हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि सबका एग्जाम खत्म हो गया रहेगा। जैसा कि पता है 10 अप्रैल तक अप्रॉक्स सभी स्कूल्स के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। तो आप पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 9 से आप 10th में आ गए हो और बहुत मेहनत करना है, अच्छा परसेंट आना, अच्छा कॉलेज लेके आना है। ठीक है, परसेंट अच्छा आएगा, कॉलेज अच्छा मिलेगा, आपके दोस्त अच्छे मिलेंगे, आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा पढ़ने के लिए अच्छी जगह से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आज चालू किया आपका अलजेब्रा का पार्ट 1। ठीक है, खोल लेता हूं मैं आपके पास टोटल कितने मैथ्स 2 है, साइंस 2 है, हिस्ट्री, बाकी तो नॉर्मल 3 लैंग्वेज रहेंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मराठी। ठीक है, इतना रहेगा। तो सबसे मेन सब्जेक्ट आपके मैथ्स और साइंस होते हैं। तो वैसे तो आपका मैं सारा सब्जेक्ट कवर करूंगा चैनल पे, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा से, मैथमेटिक्स पार्ट 1। सबसे फेवरेट मेरा मैथ्स है, तो मैथ्स से शुरू करेंगे हम लोग। देख सकते हो आप लोग 10th का मैथमेटिक्स पार्ट 1, स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 9th में भी आपको 2 बुक था अलजेब्रा ज्योमेट्री का, तो थोड़ा बहुत तो पता है आपको, अलजेब्रा ज्योमेट्री तो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंडेक्स देखते हैं। हाँ, एक चीज इसमें डिफरेंस आपका ये आ जाएगा कि 9th में क्या था। समझो 9th में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि टोटल 6 चैप्टर है, तो 9th में क्या था, 3 आएगा दिवाली के पहले, 3 आएगा दिवाली के बाद। तो ऐसा नहीं है, 10th में आपको पूरी बुक आएगी। पूरा कितना पेज है, पूरे बुक का कितना पेज है, 176 पेज है। 1 to 176 में जो जो कंटेंट है सारे आपको आने वाले एग्जाम में, और बहुत इजी पेपर आता है। आप मेरे साथ बने रहो, आपको 6 के 6 चैप्टर ऐसा पढ़ा दूंगा ना, ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं से भी कोई सम पूछ दे आपको आ जाएगा। और चैप्टर बहुत इजी इजी है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं चैप्टर पे। पहला क्या, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन के सम्स रहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपने सुना रहेगा, 8th में भी था थोड़ा बहुत। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू हो जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी थोड़ा न्यू हो जाएगा, बट बहुत छोटा है इसमें। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बहुत इजी है। लास्ट वाले में मीन मोड मीडियन निकालना रहता है, आपने पहले भी किया है, बस थोड़ा सा इससे लेवल अप हो जाता है और कुछ नहीं। तो चैप्टर बहुत इजी इजी है। आपका एकदम टाइम पे सिलेबस खत्म कर दूंगा। मार्च में आपका पेपर रहेगा, या आपका अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है। ठीक है, आपका दिवाली के पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, हिंदी, मराठी, इंग्लिश सब करा दूंगा। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा दो, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। डेली डेली वीडियो आएंगे अभी, आप बस करते चलो। आप अप्रैल मई में इतना कर लो कि जून में आपका पहले एग्जाम में क्या फर्स्ट रैंक आ जाए स्कूल में। आप 2 महीने पहले चलने चाहिए सबसे। ठीक है, इसके लिए, वरना मैं जून में शुरू करता है। अप्रैल में चालू करने का एक ही मतलब है कि आपको 2 महीना, जो मेरे चैनल से पढ़ेगा, जो मेरे बच्चे रहेंगे, वो 2 महीने आगे चले सारे बच्चों से। ठीक है, मेहनत करो, करके रहेंगे अपन। चलो, तो आज मैं चालू करेंगे पहला चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या चैप्टर का नाम है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ईजी चैप्टर है। टोटल इसमें हम लोग पूरे चैप्टर में 3 मेथड देखेंगे। एक तो हमारा लीनियर इक्वेशन का नॉर्मल मेथड, एक ज्योग्राफिकल मेथड होता है, एक क्रैमर्स मेथड होता है, और एकदम लास्ट में हम लोग इक्वेशंस रहते हैं रिटर्न फॉर्म में सम से, वो देखेंगे 1.5 में। बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में, बहुत अच्छा चैप्टर है, आप आराम से करोगे। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देख लो। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन का एकदम फॉर्म है। जैसे समझो यहाँ पे 4m, एक वेरिएबल के साथ एक नंबर, एक वेरिएबल के साथ एक नंबर और एक नंबर, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जो एकदम नॉर्मल सीधे फॉर्म में हो, जिसमें कोई स्क्वायर वगैरह ना हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इसको हमको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू लाना होता है, एक्स और वाई का वैल्यू लाना होता है। चलो बिना लेट किए, अब ये 2-3 मिनट हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इतना समझ गया आपको कि आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। 9th आपका जैसा भी गया हो, अच्छा खराब, 9th का कोई मैटर नहीं है तब करता, बट 10th आपका पूरा लाइफ टाइम आपका परसेंटेज आता है। कहीं भी जाओगे, कितना परसेंट था 10th में। ठीक है, और यही आपका परसेंट आपका कॉलेज डिसाइड करने वाला है। तो बहुत ही सीरियस लेंगे 10th को, और शुरू से ही मेहनत करेंगे, तब जाके नंबर आएगा, लास्ट के कुछ नहीं होता। शुरू से मेहनत करो, आपको कोई प्रेशर नहीं आया आपके माइंड पे। थोड़ा 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 डेली करते रहो, जितना पढ़ाऊंगा डेली प्रैक्टिस करो, बस इनफ है इतना। ठीक है, चलो। और रही बात बुक की, तो बुक आपको बता दूं कि एक आप 300 पेज का, 200 पेज का एक बुक ले लो मोटा। उसके अंदर पूरा 1.1 से लेके जितने भी 6 चैप्टर हैं, 6 पॉइंट जो भी हो, वहां तक आपका क्या करना है, पूरा नोट्स बना हुआ रहना चाहिए। एग्जाम के पहले एक बुक मेरे पास पड़ी है, बस उसमें मेरे को देखना है हर सम कुछ है, सारा सम, सारा प्रॉब्लम सेट, सब कुछ है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.1। 1.1 में क्या है, सबसे पहले देखो एक एक्टिविटी क्वेश्चन दिया है। एक्टिविटी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, 9th में भी आते थे आपको, 10th में भी आपको एक्टिविटी क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के। तो ये अपने को छोड़ना नहीं है, 6 से 8 नंबर का आता है। चलो, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग समझ जाएंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है।
ठीक है। चलो एक इक्वेशन दिया रहेगा आपको 5x प्लस 3y 9, इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन दिया है। तो थोड़ा यहाँ से हमारा हमको नॉर्मल क्वेश्चन में यही दो चीज दिया रहेगा, बाकी सब हमको खुद को करना है, बट ये एक्टिविटी क्वेश्चन है तो इसमें बस हमको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, समझ लो। तो लेट्स ऐड इक्वेशन। इक्वेशन को क्या किया इन्होंने, ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐड क्यों किया है, इसके अंदर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो यहाँ पे 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, यहाँ पे ठीक लिखा है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, बट यहाँ पे माइनस रहेगा। क्या है, सब क्वेश्चन में माइनस है। अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप चेंज कर लो बुक में, या तो यहाँ पे माइनस कर लो, या तो अगर इसको आप लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए चेंज करो आप लोग क्वेश्चन में, ये आपका प्लस नहीं है, ये आपका माइनस है। ठीक है, अभी न्यू न्यू जो बुक्स आई उसमें अपडेट भी हो गया रहेगा, पुराना पीडीएफ है मेरे पास शायद, इसकी वजह से थोड़े बहुत गलतियां, ये हमारे बहुत पुरानी बुक है, जब मैं पढ़ रहा था 9th 10th में तभी। अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है, मैं एमकॉम कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत पुरानी बुक है, शायद उसका पीडीएफ है मेरे पास, इसकी वजह से। ठीक है, चलो तो आप इसको चेंज करके ले लो, माइनस कर लो यहाँ पे। तो लेट्स ऐड इक्वेशन। ये तो उन्होंने क्या किया, पहले इक्वेशन को लिख दिया, दूसरी को लिख दिया। ठीक है, पहले इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को लिख दिया। अब क्या करना था, ऐड करने बोला है, तो यहाँ पे ऐड का साइन लग गया। चलो ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x को करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 7x आएगा। कितना आएगा, x है, सॉरी x बाहर लिखा है, अपने को फिलिंग द ब्लैंक्स करना है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7x पहले से। हाँ, प्लस 3 माइनस 3, प्लस और माइनस में से प्लस माइनस माइनस होता है, अपोजिट साइन सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 3y में से 3y क्या हो जाएगा, 0y, तो इसको कट कर दो। यहाँ पे 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 12 और 9 ऐड करोगे तो कितना होगा, 21 होगा। कितना होगा, 21। इधर क्या आपका, दो उसके बीच में कुछ नहीं तो इंटू होगा, इंटू है। अभी 21 तो ऐसे उतार लो। अब इधर आएगा तो क्या डिवाइड में आ जाएगा, 7 डिवाइड में चला गया। 7 3 जा 21, x इक्वल टू 3, एक्स का वैल्यू आ गया। अब मेरे को y का वैल्यू भी चाहिए, तो x का वैल्यू को मैं कहीं भी पुट कर दूं, कहीं भी मतलब इक्वेशन 1 में पुट कर दूं या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी तो फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं, तो बुक के हिसाब से जाना है। इन्होंने क्या किया, प्लेस x इक्वल टू 3 जो हमारा आंसर आया था इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को कॉपी कर लो, यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। और जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या रखना है, अपने को 3 रखना है। 5x था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 3y, 3y इस साइड आ गया, 3y इस साइड आ गया, और यहाँ पे 9 अपने घर में था, यहाँ पे 5 3 जा 15, तो प्लस 15 था, यहाँ पे आके माइनस 15। ठीक है, 3y का 3y आएगा, 9 माइनस 15, उल्टा माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 9 गया, कितना आएगा, 15 में से 9 गया 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। बड़ा कौन है, 9 बड़ा की 15, तो बड़ा 9 है, 15 है, तो बड़ा का साइन लग जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, कट करोगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2। आंसर आ गया -2। आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आंसर लिखने का तरीका, सॉल्यूशन इज x, y, और यहाँ पे भी x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू -2 आया। ठीक है, ये आपका हो गया सम। ठीक है, ये पहला एक्टिविटी क्वेश्चन था, बहुत इजी था, तो एकदम इजी गया। ठीक है, बहुत इजी लीनियर इक्वेशन, आप बस देखते चलो हो जाएगा। अभी तो एक्टिविटी था तो थोड़ा कम समझा रहेगा, नॉर्मल सम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमको पूरा सम क्या करना है, सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको अच्छा समझेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशंस। इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तो टेक्स्ट बुक है, मैं इसको अपने उस पर लेके जाता हूँ, नोट पैड पे। ठीक है, चलो आ जाओ, नोट पैड पे आ जाता हूँ मैं। क्वेश्चन पहले से यहाँ पे लिख के रखा हूँ, कॉपी करके रखा हूँ। ठीक है, चलो ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 5b, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग। 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, और यहाँ पे a प्लस 5b इक्वल टू 22। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। चलो शुरू करें सॉल्व करना। चलो भगवान का नाम लेके 10th का पहला सम शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। ओके, पहला इक्वेशन। दूसरा, a प्लस 5b इक्वल टू 22। हाँ, सबसे पहले क्या इक्वेशन का नाम देते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाम से ही पहचाने, पता है जैसे, तो इक्वेशन का नाम देना पड़ेगा हमको सबसे पहले। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन हटा देते हैं, आंसर पे आ जाते हैं सीधा, बहुत ईजी है।
अब मेरे को किसी एक को सेम करना पड़ेगा, किसी एक को सेम करना पड़ेगा। या तो मेरे पास ए वाला सेम होना चाहिए या तो मेरे पास बी वाला सेम होना चाहिए। तो मैंने देखा 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है, क्या है सेम दिख रहा है मुझे, तो मुझे किसी में कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, मेरे को डायरेक्ट क्या करना है, मेरे को अपोजिट साइन वाले को कट करना पड़ेगा। तो अभी सेम वाले के पास साइन देखने का, पहले तो नंबर सेम रहना चाहिए, 5 भी सेम है, तो एक प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम मेरे पास क्या है, प्लस और प्लस है। हाँ याद रखो, अगर प्लस और प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, कट ही नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर समझो प्लस है और प्लस है तो प्लस प्लस क्या प्लस ही होगा ना नीचे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, या एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तब जाके वो क्या होगा ना, पूरा नंबर कट होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक्स ए और बी का वैल्यू चाहिए, मुझे ए और बी का वैल्यू चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक को इसमें कट करना पड़ेगा। तो ए वाले को कट करो या तो बी वाले को कट करो, ठीक है, या तो ए वाले को कट करो या तो बी वाले को कट करो। तो उसके लिए किसी एक नंबर का सेम होना चाहिए, तो नंबर 5 भी सेम है, बट प्लस 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 होगा तो नहीं कटेगा, तो अपोजिट साइन चाहिए। तो जब ऐसा अपोजिट साइन करेगा ना, जैसे सेम सेम साइन आ गया और मुझे कट करना है, तो उस समय हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। चलो करते हैं तो समझेगा, सॉल्यूशन करके देखते हैं डायरेक्ट। तो एक लाइन लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, एक लाइन लिखना पड़ेगा। लाइन क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ से चलो करता हूँ मैं। नाउ ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, अभी हम लोग को घटाना है। नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या करना है, माइनस करना है, तो ठीक है। चलो लिख लो नीचे, इक्वेशन क्या था, 3a था प्लस 5b था इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1 था। दूसरा दूसरा क्या था मेरे पास, a प्लस 5b इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2 था, ठीक है। सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करने के लिए क्या, यही यही मेन चीज है, जब सबट्रैक्ट करोगे सबका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या प्लस है, हमने पहले से सीखा 8वीं 9वीं में, कुछ नहीं है तो क्या प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तीनों का साइन चेंज। और अब हमको ऊपर वाला साइन देखना है, ये वाला साइन नहीं देखना है, ठीक है, ये प्लस वाला साइन अपने को नहीं देखना है अभी, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, प्लस वाला साइन नहीं देखना है, डायरेक्ट नीचे वाला साइन। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं प्लस है, 3 के आगे प्लस माइनस माइनस, 3a में से 2a, 3a में से 1a गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 2a, क्या बचेगा 2a। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 5b में से 5b गया, कुछ नहीं कट हो जाएगा 0, इक्वल टू का इक्वल टू उतार दो। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो क्या प्लस है ऑलरेडी, ठीक है, कुछ नहीं रहेगा, सबका मालिक एक, तो प्लस वहां पे समझने का। तो प्लस माइनस माइनस, 26 में से 22 गया, 26 में से 22 गया 4, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, 4 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक नंबर है और एक एबीसीडी है, एक वेरिएबल है, तो क्या करोगे इसको, इसके बीच में इंटू है, यहाँ पे इंटू आएगा, इस साइड इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ए अपने घर में रहेगा, 4 अपने घर में था, यहाँ पे आया तो ये डिवाइड में, 2 2 जा 4, ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, ए का वैल्यू आ गया 2, क्लियर है, ए का वैल्यू आ गया 2। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ये हो गया, हाँ, ए का वैल्यू आ गया 2, क्लियर है, ए का वैल्यू निकल गया, इतना ही था। अब मेरे को बी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बगल में सॉल्व कर देता हूँ बी का, क्या करोगे, बगल में थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ए का वैल्यू आ गया, मुझे बी का वैल्यू निकालना है, तो ए का 2 आया ना, तो ए का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपका बी का आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, लिखते हैं। आप क्लास में आप या फिर पढ़ते रहोगे स्कूल क्लास में, स्कूल तो चालू नहीं हुआ है, तो वहाँ पे पुटिंग और प्लेस 2 वर्ड यूज होता है, तो कोई भी यूज कर सकता है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, प्लेस लिख देता हूँ, प्लेस ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किस में रखूँ, दोनों में रखूंगा तो आंसर आएगा, चलो मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, ठीक है। सिंस इक्वेशन 1 को उतारो नीचे, क्या था 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, ये मेरा इक्वेशन 1 था। अब ए की जगह पे 2 रखना है मुझे, ठीक है, तो 3 इंटू ए की जगह पे 2 रख दो प्लस 5, बी का वैल्यू निकालना है हमें 26 है, क्लियर है, 3 2 जा 6, प्लस का प्लस आएगा 5b, यहाँ पे क्या 26, ठीक है, प्लस में 6 यहाँ पे आएगा तो माइनस में 5b अपने घर में रहेगा, इक्वल टू इस साइड ये 26, इक्वल टू के साइड भाग रहे हो तो प्लस 6 है तो यहाँ पे माइनस 6 आ जाएगा, 5 भी अपने घर में था, 26 में से 6 गया, 20 में से 26 में से 6 गया, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से वापस नंबर है और एक क्या है एबीसीडी वाला वर्ड है, तो उसके बीच में कुछ नहीं तो क्या है इंटू है, ठीक है, मल्टीप्लाई है, बी अपने घर में है, 20 अपने घर में था, ये में इंटू में था, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। बेसिक रूल पता ही होना चाहिए आप लोगों को, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ठीक है, डिवाइड से इंटू, इंटू से डिवाइड, 5 4 जा 20, बी का आंसर आ गया 4,
बी का आंसर आ गया 4, निकल गया, ए और बी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। ए का वैल्यू 2 आया, बी का वैल्यू 4 आया, तो आंसर कैसे लिखोगे आप लोग? आंसर लिखने का तरीका बता दो यहाँ पे। देयरफॉर आंसर ब्रैकेट में ए और बी, ठीक है। उसका आंसर क्या आ गया? ए का आंसर कितना था मेरा? 2 था आई गेस। हाँ, ए का आंसर 2, बी का आंसर 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बस हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, देख लो, बहुत इजी, कुछ इसमें टफ नहीं है। हाँ, और सबसे अच्छा लीनियर इक्वेशन का ये है कि आप इसको चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक भी आप खुद कर सकते हो। कितना अच्छा है, आंसर भी आप खुद चेक कर सकते हो। कैसे? आप कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, इसमें तो चलो 2 इक्वेशन है, 1 और 2, कोई भी इक्वेशन पकड़ के उसमें ए और बी का वैल्यू पुट कर दो, अगर आंसर एलएचएस और आरएचएस सेम आ गया तो आपका सही है। जैसे मैं आपको एक चेक करके, क्रॉस चेक करके बता देता हूँ। एक इक्वेशन समझो, ये इक्वेशन पकड़ लो, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 3a था प्लस 5b था इक्वल टू 26 था, 26। ए का अभी चलो पुट करो, 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2 है, बी का 5 का 5, बी का वैल्यू क्या है? 4 था इक्वल टू 26 अपने आप क्या था? आरएचएस राइट हैंड साइड। 3 टू जा 6 प्लस 5 4 जा 20 इक्वल टू 26 तो ऑलरेडी था। 6 प्लस 20 26 इक्वल टू 26। एलएचएस आरएचएस सेम है तो आपका पूरा सम क्या है? सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। आप खुद बुक गलत हो सकता है बट आप गलत नहीं होगे अगर ऐसे आप चेक कर लोगे तो। क्लियर है? पहला सम हो गया हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं हम लोग, बगल में कर देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा थोड़ा टफ होते जाएगा। अभी पहले में क्या था, हमारे पास नंबर सेम था, हमको बस ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला देखना था। अब दूसरे में नंबर सेम नहीं होगा, नंबर भी हमें सेम करके लेना है। देखते हैं दूसरा इक्वेशन का, दूसरे सम का पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस 7y, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? एकदम सही। अब मुझे इसका सॉल्व करना है, मुझे क्वेश्चन से कुछ मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अपने बुक पे आ जाता हूँ, ठीक है। 2 इक्वेशन हमने लिख लिया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? अब सबसे पहला काम मेरा क्या? नंबर देखना, किंतु कोई या तो x का या तो y का, किसी एक का नंबर क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो नंबर मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 2x है, कुछ हो रहा है क्या मैच? कुछ नहीं, मैच नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। सबसे पहले मुझे किसी को नंबर मैच करना पड़ेगा। तो नंबर मैच करने के लिए मैं क्या करूँ? अब यहाँ पे 7 को समझो आप, 7 को 2 नहीं बना सकते, 2 को 7 नहीं बना सकते, बना सकते हैं बट बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि फिर दोनों में मुझे इंटू करना पड़ेगा। सबसे इजी मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 3x है, इसको मैं 3 बना सकता हूँ। कैसे? पूरे इक्वेशन में मैं 3 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझा? पूरे इक्वेशन में, अब रूल ही है मैक्स का, अब एक को दोगे तो आपको सबको देना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन में क्या करूंगा? मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे? 3 से। क्लियर है? चलो करके देखते हैं। तो एक स्टेप बढ़ जाएगा इसके अंदर। पहला क्या लिखेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, ठीक है। चलो करते हैं। अब करो इससे मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3x प्लस 7 इंटू 3 करोगे तो 7 3 जा 21y, 3 इंटू 10 करोगे तो 3 10 जा 30, कितना? 30। ये आपका नया इक्वेशन है तो इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 का कोई काम नहीं, पूरे सम में कुछ यूज नहीं, उसको भूल जाओ। अब मुझे इक्वेशन नंबर 2 और 3 से मतलब है। अब 2 और 3 में देखो कोई नंबर मैच कर रहा है क्या? 3 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है। एक काम हमने कर दिया, पिछले सम जैसा हमने सम बना दिया ना। पिछले सम में भी देखो क्या था? 5 और 5 मैच कर रहा था, यहाँ पे भी हमने ला दिया 3 और 3 मैच कर रहा है। तो इसका मतलब x का वैल्यू हम इसमें निकाल सकते, x को कट करके y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसके अंदर। शुरू करें? शुरू करते हैं। अब अगला स्टेप, अब मुझे साइन देखना उसका। देखो दोनों में प्लस का साइन है तो प्लस 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 हो जाएगा, तो कुछ मतलब नहीं। अपोजिट साइन है, मुझे अपोजिट साइन लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो लिखो यहाँ पे एक लाइन लिखो, ठीक है। लिखो नाउ सब्ट्रैक्टिंग, फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ठीक है। 3 से 2 को क्या करना है? मुझे माइनस करना है। 3 से 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। चलो करो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 पहले 2 पहले, कोई भी लिख सकते हो, चलो ठीक है, आपकी मर्जी। तो पहले मैं क्या लिखता हूँ? चलो पहले मैं 3 वाला लिख लेता हूँ इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या आया था वो लिख लेता हूँ मैं। लिखो 3x आया था
प्लस 21y आया है और 30 आया है, इक्वेशन नंबर 3 था हमारा, ठीक है। अब 1 से मतलब नहीं, 2 को हमको निकाल लिखना है, तो 3x है माइनस 2y है, ठीक है, इक्वल टू क्या है यहाँ पे 7 है, क्या है 7 है, ठीक है 7 है, क्लियर है। इक्वेशन नंबर क्या हमारा 2 है, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। सबका साइन मतलब यहाँ पे +3 था -3, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्लियर है। चलो साइन चेंज कर दिया मैंने, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या प्लस है, +3 -3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 3x में से 3x गया, कुछ नहीं बचेगा, डायरेक्ट कट कर दो। अब यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा 21y और 2y, कितना हो जाएगा 21 और 2 23y, इक्वल टू का इक्वल टू। अब 30 में सामने कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 7 गया 23, क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा 23, y का y आ जाएगा 23, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके डिवाइड में जाएगा, 23 से 23 कट गया, आपका 1 बचेगा, कितना बचेगा, थोड़ा सा कट पिट का ऑटोमेटिक भी टाइप काम करता है, ठीक है, समझ जाओ, कट कर दिया मैंने, y इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, क्लियर है। y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, मुझे y निकल गया, मुझे x निकालना है, फिर से वही। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है 2 है 3 है, आप किसी में भी पुट कर दो, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। अब मैं बट सबसे मेरे हिसाब से सबसे छोटे में पुट करने का, जहाँ पे कम आपको कैलकुलेशन करना हो, तो सबसे कम कैलकुलेशन 1 में दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो 1 वाले को पुट कर देता हूँ यहाँ पे, इसके नीचे कर लेते हैं, चलो नीचे कर रहे हैं ना सबके, करो, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, प्लेस प्लेस लिख रहे हैं, पुट यहाँ पे, चलो यहाँ पे पुटिंग लिख देते हैं इस बार, पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या y इक्वल टू 1 हमको पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारा x प्लस 7y इक्वल टू 10, चलो लिख लो, सिंस x प्लस 7y इक्वल टू 10, ठीक है, x प्लस 7 इक्वल टू 10, ठीक है, चलो पुट करो, y इक्वल टू 1 पुट करो, x हमको चाहिए तो कुछ नहीं होगा, 7 इंटू वाई का वैल्यू 1 आया, 1 लिखो, 10 अपने घर में, x प्लस 7 इंटू 1 7 आएगा 10, x का x वैल्यू आएगा 10 घर में है, प्लस में प्लस 7 यहाँ पे आके -7 आ जाएगा, x का x है 10 में से 7 गया 3, x का वैल्यू 3 आ गया, इजी इजी एकदम। अब आंसर कैसे लिखेंगे, मैंने सिखाया आपको देयरफॉर करने का, यहाँ पे x है और y है, हाँ वहाँ पे a और b था तो a और b लिया, यहाँ पे xy है तो xy लिखेंगे, x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 3 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। क्रॉस चेक आप कर सकते हो, क्रॉस चेक मैंने बताया कोई भी इक्वेशन में पुट करके RHS इक्वल टू LHS कर लो, ठीक है, यहाँ पे भी चाहिए तो क्रॉस चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ, लास्ट चेक करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद आप खुद चेक कर लिया करो, ठीक है। 10 x कितना आया मेरा 1 आया, 7 इंटू वाई कितना आया 3 आया, ठीक है, x प्लस 7y इक्वल टू 10, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, सॉरी सॉरी एक सेकंड हाँ फिर से, वहाँ पे मैंने एक्स वाई का वैल्यू अलग अलग रख दिया था, समझा मेरे को, क्या इक्वेशन है x प्लस 7y इक्वल टू 10 है, ठीक है, x का वैल्यू कितना आया 3 आया, y का वैल्यू 1 आया इक्वल टू 10, 3 7 1 जा 7 इक्वल टू 10, 7 प्लस 3 कितना आएगा 10 इक्वल टू 10, देखो बराबर है ना LHS RHS, इसका मतलब आपका पूरा सम सही है, बहुत ईजी सम है, इरेजर लेना था, बहुत ईजी सम है, ठीक है, हमने क्या दो सम कर लिया, दोनों में हमारा एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। अब सम नंबर 3, ठीक है, सम नंबर 3 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, पहला हो गया हमारा, ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 पहला। दूसरा इक्वेशन क्या हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दो इक्वेशन था, हमने दो इक्वेशन लिख लिया। चलो अब मुझे उससे कुछ मतलब नहीं, टेक्स्ट बुक से अपने सम पे आते हैं। ये हमारा क्या था इक्वेशन था, ठीक है, सॉल्व करना हमको। अब मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, सबसे पहले देखूंगा मेरे पास कुछ सेम है कि नहीं, तो मेरे को इसमें ज्यादा काम नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 2x है 2x है सेम है, तो पहले क्वेश्चन जैसा क्या करोगे आप, सबसे पहले साइन देखोगे, अब नंबर सेम मिल गया, मुझे साइन देखना है,
तो साइन प्लस प्लस है, तो अपने को क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मुझे अपोजिट साइन ही चाहिए, तो माइनस लाने के लिए क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे समझो प्लस है और यहाँ पे आपका क्या है, प्लस है, दो और दो प्लस करोगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका मतलब सेम सेम नंबर चाहिए, 4 हो जाएगा, तो मेरे पास x कटेगा ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे क्या माइनस चाहिए, माइनस के लिए क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आपका पूरा साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन किया ना हमने, तो इसलिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। चलो इक्वेशन को कॉपी करो नीचे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ब्लू लेना था, रेड से लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज होगा, प्लस था तो यहाँ पे माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे +2 - 2 कट हो जाएगा, ठीक है। अब उससे मतलब नहीं यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होता है, 3y और 1y कितना हो जाएगा, 4y। हाँ, बड़ा क्या है, 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, माइनस है तो माइनस का साइन भी आएगा, इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 13 में से 9 गया, 4 बड़ा क्या है, 13 बड़ा है तो उसका साइन आएगा। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कट कर दो, इधर ही y का y है 4, यहाँ पे इंटू में था, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, कट गया, y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। इजी, बहुत इजी, कुछ टफ था इसमें नहीं। चलो y आगे मुझे x का करना है, तो फिर y अपना सेम मेथड, कौन सा, पुटिंग वाला, तो लिखो यहाँ पे पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस इक्वेशन नंबर 1 को उतारो, 2x था माइनस 3y है इक्वल टू 9 है। अब क्या करो, यहाँ पे सॉल्व करो, y की जगह पे 1 रखना है, तो यहाँ पे 2x का 2x है माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 1 इक्वल टू 9, 2x माइनस 3 इक्वल टू 9, 2x इधर ही है, 9 अपने घर में है, तो यहाँ पे +9 -9 था, +3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2x अपने घर में है, 9 + 3 कितना, 12, x यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई था, इधर आएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। आ गया आंसर। अब आंसर कैसे लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर आंसर कैसे लिखते हैं, यहाँ पे x और y, उसके आगे यहाँ पे x का वैल्यू 6 आया, y का वैल्यू 1 आया, हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 3। ये क्या होगा आपका सॉल्यूशन नंबर 3, कितना इजी था, ठीक है। क्रॉस चेक करोगे, क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो, एक्स और वाई का वैल्यू पुट करो, LHS RHS सेम है, इसका मतलब आपका सम सही है। आप खुद अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो, किसी का आपका बुक का आंसर का कोई नीड नहीं है, ठीक है। हमारा 3 हो गया, चौथा करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, 5m - 3n इक्वल टू 19। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन उतारना पड़ेगा ना हमको। क्या क्वेश्चन था हमारा, 5m - 3n इक्वल टू 19। दूसरा क्या हमारा, m - 6 इक्वल टू -7। चलो उसको लिख लो, क्या था, m - 6n इक्वल टू -7। डाल दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे नंबर सेम करना है, दिख रहा है कोई नंबर सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मेरे पास दो तरीका है, या तो मैं इसमें 5m है तो इसको 5m बना दूं यहाँ पे, या तो यहाँ पे 3 है तो 3 को मैं 6 बना सकता हूँ, 3 2 जा 6। तो मैं क्या करूँ, मैं n को मेरा मन कर रहा है n को कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो करो, लिखना पड़ेगा ना अपने को यहाँ पे लाइन, क्या, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1, करो मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10m माइनस 3 2 जा 6n, 19 2 जा 38। ये इक्वेशन नंबर 3, नया इक्वेशन हमारा आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन नंबर 2 और 3 देखना है। अब मेरे पास क्या, 6 है कॉमन आ गया। अब मेरे पास लेकिन ये माइनस माइनस भी कॉमन है, तो जब सेम सेम साइन होगा तो सीधी बात है अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलो लिखो, नाउ नाउ सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ठीक है। इक्वेशन 2 को 3 से अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो कोई भी एक इक्वेशन लिख लो, 2 और 3 पहले लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम ही आएगा। बट मैं पहले 3 लिखता हूँ, मेरा आदत है नए इक्वेशन को पहले लाओ, ठीक है। तो नए वाले बंदे को पकड़ के लाओ पहले। क्या था नया वाला? 10 m माइनस 6n इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 तो अपने को कुछ मतलब नहीं है। 2 को m माइनस 6n इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे लिखना मत भूलो इक्वेशन नंबर 2, वरना समझता नहीं कौन सा इक्वेशन है एग्जामिनर को, ठीक है। चलो, सब ट्रैक किया तो साइन चेंज होगा, करो साइन चेंज। प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस, ठीक है। अब मुझे ये साइन से कोई मतलब नहीं है, अब मुझे नीचे वाले साइन चाहिए। तो यहाँ पे प्लस 10 था, माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस 10 एम में से एम गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 9 एम। बड़ा 10 है उसका साइन एम है, तो प्लस का साइन नहीं लगाते। अब 38 और 7 है, ये साइन से मुझे कोई मतलब नहीं, माइनस से प्लस है ना, तो प्लस करो। 37 प्लस सॉरी 38 प्लस 7 कितना आएगा? 45 हो जाएगा, 45। क्लियर है। अब ये हम अपने घर में 45 उधर है, यहाँ पे इंटू में था, यहाँ पे आएगा आपका डिवाइड में। 9 5 जा 45, तो एम का वैल्यू कितना आ गया आपका? 5 आ गया। एम का वैल्यू आ गया 5, एम आ गया तो एन भी आ जाएगा। इजी, एक चीज आ गया तो दूसरा आ जाएगा। तो देयरफॉर क्या, पुटिंग या फिर प्लेस जो लिख दो आप लोग। पुटिंग, ब्लू ले लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट रहेगा तो समझेगा। किस में रखूँ मैं? इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ इस बार, 2 मेरे को थोड़ा इजी दिख रहा है। m इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, तो आप किसी में भी रखो 2 में, ठीक है। आप किसी में भी रखो, फर्स्ट में रखोगे तभी भी आंसर आएगा, सेकंड में रखोगे तभी भी आएगा, थर्ड में रखोगे तभी भी आएगा। 3 इक्वेशन अपने पास, तीनों में से किसी में भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, तो सेकंड इक्वेशन क्या है? m माइनस 6n माइनस 7। तो यहाँ पे सिंस m माइनस 6n इक्वल टू -7 रखो, m की जगह पे क्या 5 रखना है, 5 रखो। -6n इक्वल टू -7, ठीक है। तो शुरू करो। तो -6n अपने घर में रहेगा, -7 है, यहाँ पे क्या आपका +5 है, तो -5 आ जाएगा। -6n अपने घर में ही रखो। माइनस माइनस प्लस, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, 12 हो जाएगा। 7 5 कौन बड़ा? 7 बड़ा, जो बड़ा रहेगा उसका साइन भी कॉपी होता है, तो माइनस आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एन का अपने घर में रहेगा, 12 अपने घर में था, यहाँ पे इंटू में था, यहाँ पे आएगा आपका डिवाइड में। 6 2 जा 12, देयरफॉर n इक्वल टू 2। आगे आंसर अपना m और n का, तो यहाँ पे आंसर लिखने का तरीका आपको फिर से पता है क्या? m n इक्वल टू, m का कितना है? 5 है, और n कितना है? 2 है। हो गया आंसर। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो इसको। क्रॉस चेक करने का तरीका पता है ना आपको? RHS LHS। टोटल हमने 4 सम किया और एक एक्टिविटी किया, तो कितना हो गया? 5 हो गया। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आई गेस 33 मिनट हो गया, ठीक है। तो मेरा टारगेट ये 30 मिनट का वीडियो रहना चाहिए। तो एक वीडियो में 4 सम हमारा हो गया, 5 सम हो गया टोटल, और बहुत ईजी सम थे। आप इसको घर पे एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, देख के सॉल्व करो, बिना देखे सॉल्व करो, या फिर मेरे साथ साथ सॉल्व करो, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज समझ में आया रहेगा, और आगे और भी वीडियो आएंगे लाइन से, एक एक सम आपको करा के दूंगा, एक एक सम आपको करा के दूंगा, कहीं आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस देखते रहो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा के रखो, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे क्या क्या आपको वीडियो कौन कौन सा टाइम पे अपलोड हो रहा है। डेली एक वीडियो डालूंगा मैं, आपको कहीं नहीं जाना, आप छोटे छोटे स्टेप से आप अच्छा कर जाओगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।